बच्चों को बच्चियों को लाठी डंडों से पीटा गया, तो जब हम हमारे घर में फ़ोन के माध्यम से ये सूचना देख रहे थे तब हमें लगा कि नहीं, हमें वहाँ पहुँचना चाहिए और इन जैन जी के आज की जनरेशन के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कि प्रधानमंत्री का एक सिंगल आप वीडियो देखेंगे, वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते, लेकिन रात उन्हें क्या करना पड़ा, फ्रंट फेस से, जैसे जैन जी अपना इंस्टाग्राम और सेल्फी वीडियो बनाते हैं उस तरीके से, और एक छोटे से वीडियो में करीब 30-40 बार वो फ्रेंड्स बोल रहे हैं। तो ये छात्रों की ताकत है। उन्हें मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का। ना वो इन छात्रों को कॉकरोच कहते, न CJI की वजह से CJP का जन्म होता, और ना ही इतना बड़ा है जो छात्रों का जन सैलाब है ये हमें देखने को मिलता है। सरकार को इनकी मांग को तो शुरू में ही मान लेना चाहिए था। कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे थे ये कि इनकी डिमांड अलग थी, ये बिल्कुल जायज़ डिमांड कर रहे थे। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो सरकार के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों जिद पे अड़ी हुई है और इतनी सीरियस इशू को वो सीरियस नहीं ले रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। लगातार दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से, दिल्ली के जंतर मंतर से हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित हैं और शाम होने जा रही है और लोगों का जो है हजूम जो है कि दिन के मुकाबले और भी बढ़ता जा रहा है। सभी की जो मांग है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग है। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी अपने प्रदर्शन में सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और जो लोग आ रहे हैं वो भी यही मांग करते हैं। मेरा नाम अशोक मेघवाल है। मैं बीकानेर राजस्थान से आया हूँ। पाकिस्तान की सरहदी सीमा से रेतीले डिब्बों से निकल कर आए हैं। वहाँ बैठे हुए जब हमने इस बात को महसूस किया कि इस देश की जो सरकार है वो निश्चित तौर पर युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही लंबे समय से। अब जब लोगों को समझ में आया, लोगों ने जब इस तरह की आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो यहाँ बच्चों को बच्चियों को लाठी डंडों से पीटा गया। तो जब हम हमारे घर में फ़ोन के माध्यम से ये सूचना देख रहे थे तब हमें लगा कि नहीं, हमें वहाँ पहुँचना चाहिए और इन जैन जी के आज की जनरेशन के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में, मेरा एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो बीजेपी के 3 पीढ़ियों से बीजेपी के साथ में वोट करते आ रहे हैं। उनका एक 12 साल का लड़का है। उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि अशोक भैया, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब मैं आज से मैं नौकरी पाने के लिए कैपेबल होऊंगा तो कॉलेज के बाहर एक बड़ा बोर्ड लिखा होगा जिस पर लिखा होगा कि आज से यहाँ नौकरियाँ मिलना बंद है या सरकारी नौकरियाँ हैं वो मिलना बंद है। उस बच्चे का जो आंकलन है वो आज की सरकार को देखते ना तो एकदम सटीक बैठता है कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए आज लड़ना ज़रूरी है। हम सुबह यहाँ बीकानेर से हमारे ट्रेन आती है, उसमें हम लोग 20 लोग आए हैं जो हमारे कॉलेज के साथी है, साथ में गांव में रहने वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर हम 20 साथी आए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लगातार देश में आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन अब की बार का जो आंदोलन है वो उसको जो जेन जी जनरेशन है ना, ये वाली जेन जी जनरेशन का ये आंदोलन है खासकर। और ये जेन जी जो भाषा बोलते हैं उसके जो जाल में वो प्रधानमंत्री भी आ गए हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का एक सिंगल आप वीडियो देखेंगे, वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते, लेकिन रात उन्हें क्या करना पड़ा, फ्रंट फेस से, जैसे जैन जी अपना इंस्टाग्राम और सेल्फी वीडियो बनाते हैं उस तरीके से, और एक छोटे से वीडियो में करीब 30-40 बार वो फ्रेंड्स बोल रहे हैं। तो ये छात्रों की ताकत है। उन्होंने जो ये सोचा था कि कॉकरोच हमारे, इसमें मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का। ना वो इन छात्रों को कॉकरोच कहते, न CJI की वजह से CJP का जन्म होता, और ना ही इतना बड़ा है जो छात्रों का जन सैलाब है ये हमें देखने को मिलता। मैं तो ज़्यादा धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि कोई ऐसा मुद्दा नहीं आ रहा था जिस पर देश पूरा एकजुट हो, लेकिन जिस तरीके से पहले सोनम
वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया, उसके बाद तमाम जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली कि जो दमनकारी जो सरकार है, लगातार जो भी आदमी अपना आवाज़ को बुलंद करना चाहता है उसको तुरंत दबाने का काम करते हैं। लेकिन स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे उतनी ही स्पीड से ऊपर आती है। अगले दिन का वो कॉल हुआ, तमाम जो छात्र हैं, युवा साथी है, वो इसमें शामिल हुए, लेकिन सरकार को फिर ऐसा लगा कि वो लाठी डंडों से इसको आंदोलन को दबा लेंगे। लेकिन छात्र जो अब की बार किसी भी ऐसे उसमें नहीं थे और उन्होंने डट कर सामना किया। और अब आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको सर ही सर आपको देखने को मिलेंगे और लोकतंत्र में सर ही गिने जाते हैं कि कितने लोग आपसे सहमत हैं या असहमत हैं। और एक बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग है, और भारत 145 करोड़ की आबादी है जिसमें कि एक युवा देश माना जाता है, और युवा इस सरकार को नकार चुका है। और आने वाले चुनावों में जो होगा ना होगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि आपको चारों तरफ युवा ही युवा है। और जैसा कि हर आंदोलन में कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं, अब की बार इनका वो सिस्टम हो गया, इनका नैन घातरम आगे आप समझ गए वो हो चुका है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हमारा साथी कल परसों 3 बजे तक था निज़ामुद्दीन थाने में, सुबह 3 बजे तक था। फिर वैसे इनका कुछ लीगल हेल्प चाहिए, वो सब करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हम तैयार हैं। और हमारा ये है प्रोटेस्ट करना का इनका एक राइट है, आर्टिकल 19 में इनका प्रोटेस्ट करने का राइट है। वो दिल्ली पुलिस वायलेट कर रहे हैं। और अभी ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट में नहीं है, पहले किसान प्रोटेस्ट में भी था, सीएए प्रोटेस्ट में भी था। ये दिल्ली पुलिस का एक मॉडस ऑपरेंडी है, जैसे इन्होंने सिविल ड्रेस में आके और जैसे गर्ल्स स्टूडेंट्स को ऐसे प्राइवेट स्पॉट में सीनियर ऑफिशियल्स जैसे मार रहे हैं। ये सब एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ये पुलिस स्टेट नहीं है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। फिर हमने इनको पूरा मदद करेंगे लीगली ये लड़ने के लिए। देश भर में वकील साहब, बच्चे आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ से अपील किया गया। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डिटेन का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में हम हमारा वकील साथियों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनको उनसे कांटेक्ट में रहेंगे और इनको बोलेंगे जहाँ जहाँ इनका ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं वो करने के लिए। हमारा एक सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली का कोर्ट्स में हमने एक प्रोग्रेसिव लॉयर्स का, ऐसे सेकुलर लॉयर्स का एक फोरम बना रहे हैं। फिर उसमें हम इनको सबको ये सब मुद्दा उठाएंगे। अभी हम दिल्ली में है, बेस दिल्ली में है हमारा, मतलब ये है मदद तो लीगल हेल्प तो हम दिल्ली में करेंगे और स्टेट्स में है, उधर हम कांटेक्ट करके हमारा साथी लोग हैं उनको हम कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करेंगे। छात्र के साथ हम लोग सब खड़े हुए हैं, उनकी जायज़ डिमांड है और इनके इस पेशेंस को हम सलाम करते हैं। जिस हिसाब से पिछले 24-25 दिनों से ये लोग जितने शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को इनकी मांग को तो शुरू में ही मान लेना चाहिए था। कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे थे ये कि इनकी डिमांड अलग थी, ये बिल्कुल जायज़ डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो 21-22 बच्चों ने नीट की एग्ज़ाम के पेपर लीक होने की वजह से जो सुसाइड किया, उनकी जायज़ डिमांड थी। उनका कहना था कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन दें और जो नीट के बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है उनके परिवार वालों को कम से कम हम लोग 1-1 करोड़ रुपया दे, सरकार दे। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो सरकार के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों जिद पे अड़ी हुई है और इतनी सीरियस इशू को वो सीरियस नहीं ले रही है। कल बिहार में भी बच्चों ने प्रदर्शन किया था, बिल्कुल भी लाठीचार्ज हुई, दिल्ली में भी हुई, लगातार छात्रों को लाठीचार्ज हो रहे, डिटेन भी हो रहे हैं। बिल्कुल, क्या इस पे क्या कहा जाए, सोच कर दिल हम लोगों का थम जाता है कि कैसे एक इंसान इस तरीके से बर्बरता कर सकता है। ये तो अंग्रेज़ों की सरकार की तरफ से जुल्म हो रहा है। जिस तरह से अंग्रेज़ जो है मुल्क की आज़ादी में जो हमारे जो उस टाइम के युवा थे संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेज़ हम पे बर्बरता कर रहे थे, आज वही बीजेपी सरकार कर रही है, जो कि बहुत गलत है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं, उनके परिवार में भी बच्चे होंगे और ये बच्चे हमारे मुल्क के बच्चे हैं और इनके लिए हमें कितना सीरियस होना चाहिए। इनकी डिमांड कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है और पता नहीं सरकार कब अपनी ज़िद से पीछे हटेगी और ज़िद को ख़त्म करेगी।